साईं बाबा ने तो आपको मेरे पास नहीं भेजा? नहीं 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 नहीं, आपको देखकर ही तो मैं टांगे से उतरा। मैं तो समझ रहा था आप संगमनेर चली गई होंगी। मेरे पास जितने पैसे थे सब खत्म हो गए। अब मैं संगम में नहीं जाऊंगी। यही शिरडी में रहकर साईं बाबा का इंतजार करूंगी। गुरुपदेश लेकर ही संगम में जाऊंगी। लेकिन माँ जी, साईं बाबा तो किसी को गुरु उपदेश देते नहीं। मैं तो गुरुपदेश लेकर ही जाऊंगी। बहुत जिद्दी हैं आप माँ जी, बहुत जिद्दी हैं। लेकिन आपने सुना नहीं माँ जी, बाबा किसी को गुरु उपदेश नहीं देते। अगर बाबा मुझे गुरु उपदेश देने के लायक नहीं समझते तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अरे राधा भाई, ये क्या पागलपन है? मुझे साईं बाबा के पास ले चलिए। चलिए माँ जी चलिए, हम आपको द्वारिका माई लेकर जाएंगे। माँ जी, क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हैं? आपको मालिक ने जिंदगी जीने के लिए दी है, मौत को गले लगाने के लिए नहीं। जी बाबा, बाबा आप मुझे गुरु उपदेश दीजिए बाबा। क्या करूं? तुम्हारे कान में कोई मंत्र बोल दूं? मंत्र बोल देने से तुम्हें गुरु उपदेश प्राप्त होगा। बापा जी को देखकर तसल्ली हो गई है। वैसे भी अब वो ठीक लग रहा है। क्यों? लेकिन आपके भाई का बार बार बीमार होना ठीक नहीं है। कहीं वणी जाना और उनका बीमार होना जुड़ा तो नहीं होगा? अरे भगवान, तुम भी ना कहां से कहां पहुंच जाती हो। अरे अरे भाई भाई, रुक रुक रुक, हाँ, हाँ। तुम घर जाओ, मैं अभी आता हूँ। जाओ। टांगे से क्यों उतर रहे हैं आप? अरे तुम जाओ घर, मैं आता हूँ। जा भाई। नमस्ते माँ जी। नमस्ते गुरुजी। कहीं साईं बाबा ने तो आपको मेरे पास नहीं भेजा? नहीं 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 नहीं, आपको देखकर ही तो मैं टांगे से उतरा। मैं तो समझ रहा था आप संगमनेर चली गई होंगी। मेरे पास जितने पैसे थे सब खत्म हो गए। अब मैं संगम में नहीं जाऊंगी। यही शिरडी में रहकर साईं बाबा का इंतजार करूंगी। गुरुपदेश लेकर ही संगम में जाऊंगी। लेकिन माँ जी, साईं बाबा तो किसी को गुरु उपदेश देते नहीं। मैं तो गुरुपदेश लेकर ही जाऊंगी। मेरे पैसे खत्म होना मेरे लिए अच्छा शगुन है, ऐसा मैं मानती हूँ। और मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया है। अगर साईं बाबा मुझे गुरु उपदेश नहीं देंगे तो यहीं शिरडी में ही मैं अपना दम तोड़ दूंगी। भूखा प्यासा रहकर इंसान का कोई भी कार्य पूरा नहीं होता श्यामा। अरे जाकर माँ जी को समझाओ श्यामा कि भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं होती। वो तो आपको पाना चाहती है बाबा। अब राधा बाई की भूख प्यास आपकी कृपा है। वो आपका गुरु उपदेश पाना चाहती है बाबा। हाँ बाबा, आप उस पर कृपा कीजिए। सगुण, मैं किसी को गुरु उपदेश नहीं देता। तुम लोग जाओ सगुण, श्यामा पहले उसे कुछ खिलाओ। उसे कहो कि भूखे रहने वाले का मन कभी शांत नहीं रहता, और मन की शांति नहीं है तो परमार्थ की प्राप्ति कैसे होगी। हमारे शरीर में निवास करने वाली आत्मा की तृप्ति भी तो होना जरूरी है। शरीर में अन्न की ऊर्जा ना हो तो हम कौन सी आंख से मालिक को देखेंगे? बोलो, किस जबान से मालिक की महिमा का वर्णन करेंगे हम, और किन कानों से मालिक को सुनेंगे? श्यामा, शरीर संतुलित रहता है तभी तो हम मालिक को पाने के लिए साधना कर सकते हैं।
अरे राधा भाई से कह दो कि उसे खाना पीना छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं मानती तो उसे तांगे पर बिठाकर गांव भेज दो। जाओ। छोड़ दीजिए, मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगी। छोड़ दीजिए, अगर लेकर जाना है तो मुझे साईं बाबा के पास लेकर चलिए। मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप अपने आप को साईं बाबा के भक्त मानते हो और मुझसे ऐसा बर्ताव करते हो। माँ जी, साईं बाबा की ही आज्ञा है कि आपको आपके गांव भेज दिया जाए। मैं नहीं जाऊंगी, मैं शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ जी, साईनाथ से गुरु उपदेश चाहती हैं और गुरु की ही आज्ञा का पालन नहीं करना चाहती? क्यों? गुरु उपदेश देने के बाद साईं बाबा मेरे गुरु होंगे, उससे पहले नहीं। गुरु उपदेश देने के बाद साईं बाबा मुझे जो कहेंगे वो मैं करूंगी। मैं उन्हें शिकायत का एक मौका नहीं दूंगी। बहुत जिद्दी हैं आप माँ जी, बहुत जिद्दी हैं। लेकिन आपने सुना नहीं माँ जी, बाबा किसी को गुरु उपदेश नहीं देते। अगर बाबा मुझे गुरु उपदेश देने के लायक नहीं समझते तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। श्यामा महासपति, अरे रोको माँ जी को, अरे रोको उसे। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? अपने आप को संभालिए। अरे राधा भाई, ये क्या पागलपन है? मुझे साईं बाबा के पास ले चलिए। चलिए माँ जी चलिए, हम आपको द्वारिका माई लेकर जाएंगे। माँ जी जाइए जाइए, बाबा आपको बुला रहे हैं, जाइए। माँ जी, क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हैं? आपको मालिक ने जिंदगी जीने के लिए दी है, मौत को गले लगाने के लिए नहीं। जी बाबा, बाबा आप मुझे गुरु उपदेश दीजिए बाबा। क्या करूं? तुम्हारे कान में कोई मंत्र बोल दूं? मंत्र बोल देने से तुम्हें गुरु उपदेश प्राप्त होगा। हर कोई यही चाहता है माँ जी कि गुरु उनके कान में मंत्र फूके। मैं भी आपकी तरह यही चाहता था अपने गुरु से, लेकिन उन्होंने कभी मेरे कान में कोई मंत्र नहीं फूका, ना ही कोई गुरु उपदेश दिया। बाबा, तो आपको शिक्षा क्या दी उन्होंने? लंबे समय तक उनकी सेवा करने के बाद एक दिन उन्होंने मुझसे 2 पैसे मांगे। 2 पैसे बाबा? अर्थात एक दृढ़ निष्ठा, श्रद्धा और दूसरा धैर्य और सबरी।
मैंने 12 बरस तक उनकी सेवा की, उनके श्री चरणों में ही खो गया था मैं। उनके अलावा सब भूल गया था। उनका हर एक शब्द मेरे लिए वेद वचन था। ये उनकी तरफ मेरी श्रद्धा थी, विश्वास था। ये थी उन्हें दी हुई 1 पैसे की दक्षिणा। और दूसरा पैसा बाबा? धैर्य, सबरी। गुरु पर अविश्वास न दिखाते हुए मैं धैर्य से उनकी सेवा करता रहा। उनके कृपा आशीर्वाद की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया, ना ही कभी मौत को गले लगाने का सोचा। माँ जी, धैर्य ही मनुष्य में मनुष्यत्व है। धैर्य इंसान का उद्धार करता है। धैर्य इंसान की हर मुश्किल आसान करने वाला रास्ता दिखाता है। धैर्य ही इंसान को निर्भय बनाता है और किसी भी मोह के अधीन होने से बचाता है। अपने लक्ष्य की, अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए धैर्य की परम आवश्यकता है। धैर्य तो गुणों का खान है, उत्तम विचारों की जननी है। श्रद्धा और सबरिया, निष्ठा और धैर्य 2 जुड़वा बहनों की तरह हैं, जिनमें एक दूसरे के लिए हार्दिक प्रेम है। सच्चा गुरु अपने शिष्य से किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। माँ जी, वो हमेशा अपने शिष्य की रक्षा करता है। हमेशा उसकी कृपा दृष्टि अपने शिष्य पर बनी रहती है। कछवी के बच्चे उसके पास हों या नदी के उस पार, कछवी प्रेम दृष्टि से उनका पालन करती है। उसी तरह गुरु अपने शिष्य का पालन करता है। माँ जी, मेरे गुरु ने तो मुझे कोई मंत्र नहीं सिखाया, ना ही उन्होंने मुझे किसी मंत्र की दीक्षा दी। तो मैं तुम्हारे कान में कौन सा मंत्र फूंकूं? इसलिए कहता हूं, व्यर्थ में किसी से गुरुपदेश पाने की कोशिश न करो। सदैव मेरा ही स्मरण करो, मेरा ही चिंतन करो। श्रद्धा और सबरी से मेरे बताए हुए मार्ग को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। तुम्हें निसंदेह परमार्थ की प्राप्ति होगी। मेरी ओर अनन्य भाव से देखो, तुम भी मुझे वैसे ही भाव से तुम्हारी ओर देखते हुए पाओगे। जैसी तुम्हारी श्रद्धा है, उसी तरह मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। परमार्थ की प्राप्ति के लिए कोई साधन करने की अथवा शास्त्र अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझ पर श्रद्धा रखो और विश्वास करो। तुम अपना लक्ष्य, अपना ध्येय पालोगे। विश्वास रखो कि सद्गुरु ही करता है, सद्गुरु ही तारनहार है और सद्गुरु ही पालनहार है। जो सद्गुरु की इन 3 विशेषताओं को जानता है, पहचानता है, वो सद्गुरु की हरि, हर और ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार समझता है।
सफल हो जाएगा। साईं साईं बोल। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की घालीन लोटांगण वंदीन चरण, डोळ्यांनी पाहिन रूप तुझे। प्रेमे अलिंगिन आनंदे पूजिन, भावे ओवाळीन म्हणे नामा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 आप तो कांटों पे लेटे हैं। कैसे हो वसापा? अब आप मुझे जानते हैं बाबा? आप जरूर कोई सिद्ध पुरुष हैं। क्या आप मुझे भगवान के दर्शन कराएंगे? तुम्हारा कल्याण हो वसापा। सांप! दिगंबर बाबा मुझे बचाइए, ये सांप अचानक यहाँ कहाँ से आ गया? ये तुम्हें मिलने आए हैं वसापा। उठा लो उसे। क्या सांप उठा लो? हाँ वसापा उठा लो, तुम्हारा कल्याण होगा वसापा। नहीं। उठाओ इसे। नहीं दिगंबर बाबा। उठाओ वसापा, उठाओ। अब इसे लेकर घर जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा वसापा। अरे अरे ये सांप तो छलांगे लगा रहा है, बाहर आ रहा है। लाठी उठाओ जल्दी। अरे ये तो सोने का सांप है। और सांप चाहिए? नहीं सांप नहीं, कृपा करके आप मेरे घर चलिए। मुझे जाना होगा। मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। जिद मत करो, आंसू मत बहाओ वसापा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मुझे जन कल्याण जन जागृति के लिए जाना होगा। कोई मेरा इंतजार कर रहा है। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधा भाई, अभी आपने कुछ देर पहले साईं बाबा से उपदेश लिया और अब आरती किसी और की कर रही हैं? किसी और की नहीं, मैं साईं बाबा जी की ही आरती कर रही हूँ। साईं बाबा की? हाँ, ये अक्कलकोट स्वामी जी हैं। साईं बाबा इन्हीं के अवतार हैं। साईनाथ इन्हीं के अवतार हैं? हाँ महालसापति जी, कई साल पहले की बात है। श्री शैलभ के केले के वन में एक लकड़हारा आया।
खून चींटियों के घर में से। दिव्य रोशनी, अरे देवा, चींटियों के घर में कोई साधु तपस्या तो नहीं कर रहा? स्वामी जी प्रणाम। मुझे माफ कीजिए स्वामी जी, मुझसे गलती हो गई। मेरी कुल्हाड़ी मेरे हाथ से गिर गई। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रकट होने के बाद अक्कलकोट स्वामी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया। वो कलकत्ता गए, पंजाब गए, तीर्थ यात्रा करते हुए वो देवलग्राम आए। देवलग्राम से राजूर और फिर राजूर से पंढरपुर, पंढरपुर से मंगलवेढ़ा आए। मंगलवेढ़ा में वसापा तेली रहता था, भोला भाला, गरीब, निष्पाप। एक दिन वो लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया। दिगंबर बाबा, आप तो कांटों पे लेटे हैं। कैसे हो वसापा? अब आप मुझे जानते हैं बाबा? आप जरूर कोई सिद्ध पुरुष हैं। क्या आप मुझे भगवान के दर्शन कराएंगे? दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा, रुक जाइए दिगंबर बाबा। तुम्हारा कल्याण हो वसापा। सांप! दिगंबर बाबा, मुझे बचाइए। ये सांप अचानक यहाँ कहां से आ गया? ये तुम्हें मिलने आए हैं वसापा। उठा लो उसे। क्या? सांप उठा लो? हाँ वसापा, उठा लो। तुम्हारा कल्याण होगा वसापा। नहीं। उठाओ इसे। नहीं दिगंबर बाबा। उठाओ वसापा, उठाओ। अब इसे लेकर घर जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा वसापा।
क्या हो गया है आपको? जंगल में किसी ने आपसे कहा सांप उठा लो, तो आप सांप उठाकर घर ले आए। अरे किसी अरे गहरे ने नहीं कहा, दिगंबर बाबा ने कहा है। कौन दिगंबर बाबा? अपनी पत्नी की बात तो कभी सुनी नहीं, और उस बाबा की बात सुनी ही नहीं, बल्कि झट से मान भी ली और ले आए इस मुसीबत को घर। अरे अरे ये सांप तो छलांगे लगा रहा है, बाहर आ रहा है। लाठी उठाओ जल्दी। अरे ये तो सोने का सांप है। दिगंबर बाबा ने मुझे कहा था सांप उठा लो, कल्याण होगा। मैं बेवकूफ उनकी असलियत को पहचान ना सका। सामने ईश्वर थे और मैं उनसे कह रहा था मुझे ईश्वर के दर्शन करा दीजिए। दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा, आप कहाँ हैं दिगंबर बाबा? दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा आप कहाँ हैं? दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा मुझे आपके दर्शन करने हैं। दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा। प्रणाम बाबा। और सांप चाहिए? नहीं, सांप नहीं, कृपा करके आप मेरे घर चलिए। मुझे जाना होगा। मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। जिद मत करो, आंसू मत बहाओ बसापा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मुझे जन कल्याण जन जागृति के लिए जाना होगा। कोई मेरा इंतजार कर रहा है। लोग संभ्रम में हैं। उनकी संभ्रम अवस्था दूर करके उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन कराना होगा। और सबसे बड़ी बात, मंगल जेठा मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है। बसापा, अपनी घर गृहस्थी में ध्यान दो, परमार्थ की ओर मन लगाओ, परमात्मा का ध्यान करो। तुम्हारा कल्याण हो वसापा। यहाँ से सोलापुर गए, सोलापुर से अक्कलकोट गए महाराज। अक्कलकोट में उन्होंने साईं बाबा जैसे ही चमत्कार किए, लोगों का मार्गदर्शन किया, पीड़ितों का उद्धार किया, अंधविश्वासियों की आंखें खोल दी। अक्कलकोट रियासत के राजा मालोजी भी उनके भक्त थे। अक्कलकोट उनका कार्यक्षेत्र था, इसीलिए वो अक्कलकोट स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस समय स्वामी समर्थ हमारे सामने खड़े महालसापति जी। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, गुण धाम यश धाम, भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। प्रणाम राधाबाई। प्रणाम महालसापति जी। आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। सब साईनाथ की कृपा है राधाबाई। बाबा ने आज महालसापति के बच्चे की मौत से रक्षा की है राधाबाई।
हाँ। जिसके साथ सदगुरु का आशीर्वाद होता है, मौत उसकी तरफ तिरछी नजर से देख भी नहीं सकती। अक्कलकोट स्वामी समर्थ ने ऐसा कोई चमत्कार किया है राधाबाई? एक समय की बात है लक्ष्मी की माँ, श्री स्वामी समर्थ पंढरपुर में थे। वहाँ वो नदी के किनारे के पास बैठे थे कि स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, हमारा एक बच्चा था और वो हमें छोड़कर चला गया। छोड़कर चला गया तो यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? जाओ, जाकर रोको उसे, जाने मत दो। स्वामी महाराज, उसकी मृत्यु हो गई। आप भगवान हैं। अरे हट! हमारे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। हाँ स्वामी महाराज। स्वामी महाराज, आप भक्त वत्सल हैं, आप मालिक हैं, माँ है हमारी। क्या आप एक माँ का अनुरोध अनसुना कर देंगे? स्वामी महाराज, मेरा बच्चा मुझे वापस नहीं मिला तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, मैं आपके दर पर आई हूँ, खाली झोली लेकर नहीं जाऊंगी। मेरा बच्चा मुझे वापस नहीं मिला तो मैं यहीं आपके सामने सिर मार मार कर जान दे दूंगी, जान दे दूंगी। दया कीजिए। रुक जाओ और जाकर अपने बेटे को घोड़े पर बिठाकर मेरे पास ले आओ। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? लेकिन स्वामी महाराज, हमारा बेटा तो मर गया है, हम उसे घोड़े पर बिठाकर कैसे? हम लेकर आएंगे महाराज, लेकर आएंगे। मेरा बच्चा, पागल है ये माँ बाप जो इस ढोंगी बाबा पर विश्वास कर रहे हैं। बिल्कुल, कभी मरा हुआ इंसान भी जिंदा होता है। और स्वामी जी ने क्या सोचकर कह दिया कि बच्चे को ले आओ? जिसकी शव यात्रा निकलनी चाहिए थी उसे घोड़े पर सवार करके लाने को कहा, और सुना है उसकी बारात निकलने वाली है। रोते क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा बेटा घुड़सवारी कर रहा है। ले, पहना दे उसे। इसे पकड़े क्यों हो? छोड़ दो इसे, इसे अकेले सवारी करने दो। लेकिन स्वामी महाराज, मेरा बेटा। छोड़ दो इसे। मेरा बच्चा। हाँ, ये अपने दीनू की आवाज है। माँ, पिताजी, दीनू, दीनू बेटा, दीनू बेटा, मैं आ रही हूँ दीनू बेटा। दीनू, दीनू बेटा, दीनू
स्वामी महाराज, आपने हमारे बेटे को जिंदा कर दिया। बेटा, स्वामी जी के पैर छुओ। ऐसे थे श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोट के, बाहर से कठोर, अंदर से फूल से भी कोमल। उनका हर एक कार्य भक्तों के उद्धार के लिए होता था। सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम, ओ भक्त वत्सल दीन बंधु साईं बाबा। तुझे प्रणाम। श्यामा, माँ जी क्या कह रही हैं? कहीं मेरे बारे में तो बात नहीं कर रही हैं? बाबा, आपने मुझे माँ कहा? इसमें ही मेरा गौरव है साईं बाबा। आपके नाम का जाप ही हमारे लिए मोक्ष मुक्ति का साधन है साईं बाबा। आपकी कथाएं सुनना और सुनाना हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाता है साईं बाबा। अपना जीवन सफल बनाने वाले इस मंत्र को अब हम जान गए हैं साईं बाबा। सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो।